चुका है, यानी आपको आने वाली है सीआरपीएफ पैरामेडिकल का ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यानी आपको यहाँ पे ये क्लियर बता दिया गया है कि आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। पहले तो यहाँ पे क्लियर कर दी, काफ़ी कैंडिडेटों को नहीं पता होगा, तो 2024 में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आया था कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल में आपकी रिक्वायरमेंट आएंगी। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कितनी रिक्वायरमेंट आएंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला था। बट यहाँ पे बहुत टाइम से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए एक नोटिस आया, पूरी नोटिस की बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी मेडिकल लाइन की कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आए, वैकेंसियाँ आती हैं आपसे मिस आउट होती हैं। काफ़ी वैकेंसियाँ आती रहती हैं जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, खासकर गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्ट होती हैं। तो आपको हम चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं छोटी छोटी अपडेट। इसके लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी वैकेंसी आपसे मिस आउट ना हो। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनको वैकेंसियाँ पता चल जाती हैं और बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको नहीं पता चलती है। तो इसके लिए वो कैंडिडेट बेल आइकन ऑल पे कर लेंगे तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। चलिए हम आपके लिए यहाँ पे पहले तो डाउट क्लियर कर दें, कितनी पोस्ट थी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई थी, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। पहले देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपकी सीआरपीएफ पैरामेडिकल के रिगार्डिंग रहने वाली है, और लास्ट में आपको बता देंगे नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, जिससे आप भी नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो रीड कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है सीआरपीएफ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होगी, 2025 की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और ये वैकेंसियाँ परमानेंट पोस्ट पे होंगी, ग्रुप सी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे ग्रुप सी कैटेगरी में आपका ग्रेड पे एक लेवल कम हो जाता है, बट सेंट्रल रिजर्व पुलिस की वैकेंसी है। तो जो लोग एलिजिबल हों तो फॉर्म ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3000 प्लस पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे टेंटेटिव क्यों रहने वाली है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो ये कंफर्म नहीं किया जाता है कि आपकी वैकेंसी चेंज होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम देखा गया है चाहे जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट हों, आपके यहाँ पे पोस्ट इंक्रीज़ भी कर देते हैं, डिक्रीज़ भी कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लेना। आपका जो भी नोटिफिकेशन है उसमें 3000 प्लस लिखे हैं, बट ये यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद भी वैकेंसी चेंज की जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पे टेंटेटिव लिखा है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सीआरपीएफ आपके यहाँ पे लखनऊ में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके हर एक स्टेट में सीआरपीएफ के कैंप ऐसे बनाए जाते हैं। तो ऑल इंडिया की कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, आपकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में रहने वाली है। और एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आपको ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कैटेगरीज रहने वाली सीआरपीएफ पैरामेडिकल, सीआरपीएफ में कांस्टेबल के आती है, अलग अलग कैटेगरी की रिक्वायरमेंट आती है। ये पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके यहाँ पे है। इसकी जो आपका ऑफिशियल पीडीएफ है 2024 का, इसको हम लास्ट में बता देंगे कहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कौन कौन सी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, यानी ऑपरेशन थिएटर, डेंटल, सब इंस्पेक्टर की। और यहाँ पे आपकी रहने वाली है हेड कांस्टेबल की, फार्मासिस्ट की, नर्सिंग की, और भी मल्टीटास्किंग स्टाफ रहने वाली है। चलिए पहले बात कर लेते हैं किस हिसाब से आपके यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है और कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बट इससे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं टोटल कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है। सो देखिए, जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये पोस्ट वाइज रखी गई है। यहाँ पे जो पोस्ट आती है आपकी 3 तरीके की पोस्ट आती हैं। एक एसआई की होती है जिसे हम लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं, इनके यहाँ पे देखा होगा डबल स्टार होते हैं। फिर एक हेड कांस्टेबल की होती है, ये भी आपकी एसआई से जूनियर होते हैं। फिर इसके बाद कांस्टेबल की होती है जो सबसे कम रिलेवेंट पोस्ट होती है। बट तीनों पोस्ट परमानेंट भी आप पे आएंगी। ये सीनियर होती है, ये आपकी हाई सीनियर मांगी जाती है, इसे ज़्यादातर प्रमोशन से ही वैकेंसी आती है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है पहले ये बता देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी किस हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो एसआई में ज़्यादातर तो रिक्वायरमेंट आएंगे आपकी प्रमोशन के भी थ्रू आएगी, और काफ़ी में डिग्री डिप्लोमा के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा ही जाता है। अगर आप एसआई के लिए फॉर्म फिल करोगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो। हेड कांस्टेबल की भी आप रिक्वायरमेंट देखेंगे तो आपके 10+2 डिप्लोमा लगेगा। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी लगेगा। कांस्टेबल में है तो फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, यहाँ पे अच्छी पोस्ट भी आती हैं। अब बात करें पहले टोटल पोस्ट किस अकॉर्डिंग रहने वाली है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट आपकी टोटल क्या रहने वाली है। हम आपके लिए एक्सप्लेन भी कर देते हैं 2025 में पोस्ट के हिसाब से रहने वाली है। तो एसआई फार्मासिस्ट, यानी अगर आप फार्मासिस्ट कैटेगरी में हो तो 450 प्लस आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपकी सीआरपीएफ की रहने वाली है। और इसमें क्वालिफिकेशन हम आपके लिए बता देते हैं। अगर आपने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कहीं से भी है, फॉर्म फिल कर पाओगे। ये होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे तो फॉर्म फिल करोगे अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस का कार्ड बनता है, वो आपका लगता है। तो इसके लिए फॉर्म जब तक नहीं स्टार्ट होते हैं, आपका जब से 1 लाख यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म फिलिंग डेट के तक आपके यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो एसआई फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके बाद एसआई ईसीजी टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट आने वाली है।
SI OT टेक्नीशियंस की रहने वाली है, डेंटल टेक्नीशियंस की रहने वाली है, लैब टेक्नीशियंस की रहेगी, रेडियोग्राफर की रहेगी, एक्सरे टेक्नीशियंस की रहने वाली है, नर्सिंग असिस्टेंट की रहने वाली। क्वालिफ़िकेशन सब में सेम रखी गई है। आपने अगर कोई भी अगर आपने नर्सिंग किया है तो अगर आपने जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या आपने कुछ भी नर्सिंग में किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। बट 1 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी होता है, कंपलसरी 1 साल का एक्सपीरियंस। बाकी अगर आप में से जो भी कैंडिडेट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स हैं जो इन पोस्टों पे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में है तो इसे वीडियो शेयर भी कर देना कि अदर कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अपना नोटिफिकेशन चेक कर पाएँ इससे पहले कि एक्सपीरियंस लगे, एज लिमिट के हिसाब से काउंट होगी, वो लोग अभी चेक कर पाएँ। तो इसके लिए वीडियो शेयर कर देना। हाँ, अगर आपसे भी मिस आउट होता है तो इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहेगा। चलिए बात करें और कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो इसके बाद आपकी होगी हेड कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट। सेम डेट को नोटिफिकेशन आएगा और आप एक ही पोस्ट में अप्लाई कर पाओगे, यानी आप जिसमें एलिजिबल हो फॉर्म फिल करोगे तो आप तीनों पोस्टों में एसआई, हेड कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हेड कांस्टेबल में आपकी रिक्वायरमेंट होगी, स्टेवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट की 190 प्लस रिक्वायरमेंट होगी। तो नर्सिंग में आपकी 2 तरीके की रिक्वायरमेंट होती हैं, एक एसआई की होती है और एक हेड कांस्टेबल की होती है। यहाँ पे 190 रहेंगी, यहाँ पे 210 आपकी अलग से रिक्वायरमेंट होगी, यानी नर्सिंग की 210 रिक्वायरमेंट होंगी। जयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर रमेश यादव ने अचानक चिकन रोड ऐप में 3 लाख रुपए का जैकपॉट आपकी अलग से रिक्वायरमेंट होगी, यानी नर्सिंग की 210 रिक्वायरमेंट होंगी, हेड कांस्टेबल की 190 रिक्वायरमेंट होंगी, फिर एक्सरे असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की रहने वाली है, इलेक्ट्रीशियन की भी रहेंगी, यहाँ पे प्लांट टेक्नीशियंस की रहेंगी, डायलिसिस टेक्नीशियंस की रहेंगी, फिजियोथेरेपिस्ट की रहेंगी। फिर हेड कांस्टेबल एएनएम की केवल 3 रिक्वायरमेंट है, बट एएनएम वाले भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, फ्रेशर हैं तो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, आपके पास केवल एएनएम का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होगी कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी 768 प्लस पोस्टों पे, सफाई कर्मी की 205 प्लस रिक्वायरमेंट होंगी, वॉशरमैन की 22 प्लस पोस्ट होंगी। तो ये आपकी 3 या 4 प्रकार की रिक्वायरमेंट होंगी। सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है कांस्टेबल की 768, नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट। इसके बाद देखेंगे तो हेड कांस्टेबल में भी आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 190 प्लस पोस्ट और एसआई के लिए थी 210 रिक्वायरमेंट। ये आपकी सिंपली टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे। अब बात करें इसमें आपकी एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से काउंट होगा, तो जिसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है पहले बात कर लेते हैं क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में पहले बात करें कट ऑफ किया जाता है। अगर आप में से जिन कैंडिडेट को कट ऑफ जानना है, सीआरपीएफ पैरामेडिकल में पिछले ईयर का कट ऑफ क्या था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको कट ऑफ के थ्रू बता देंगे कि कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि सीआरपीएफ पैरामेडिकल में आपको केवल 45 या 46 नंबर ही लाने पड़ते हैं सिलेक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि 34, 38, 30, 44 के हिसाब से कट ऑफ जाता है। मिनिमम आपके लिए 33 मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हो गया। अगर 33 आप मार्क्स ले आते हैं तो आप यहाँ पे रिटन क्वालिफाइड कर लेते हैं। जो लोग रिटन क्वालिफाइड करते हैं इसके बाद उनका यहाँ पे फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका इसमें बहुत से कैंडिडेट हैं जो बाहर हो जाते हैं, तो फिजिकल में आपका यहाँ पे काफ़ी कन्विंस हो जाता है कट ऑफ। तो अगली बार का कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो अगर 33 आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, बट आपको फाइनल कट ऑफ 42, 45, 47 ऐसे कुछ करके क्रॉस करना पड़ता है। अगर मिनिमम आप 55 मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें कन्फर्म होता है। इसके बाद सिंपली फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट बाहर होते हैं इसमें फिजिकल में बाहर होते हैं और मेडिकल में बाहर होते हैं, क्योंकि मेडिकल और फिजिकल इनके दोनों ही बहुत टफ रखे जाते हैं। तो ये आपका सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस था सीआरपीएफ पैरामेडिकल का। आगे बात कर लेते हैं किस हिसाब से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी और एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। सो देखिए इनकी जो एज लिमिट रखी गई है अभी तो इनके हिसाब यहाँ पे सीआरपीएफ का एडवर्टाइजमेंट आया था, और एडवर्टाइजमेंट जब भी आता है तो उसमें 25 ईयर एज लिमिट बताई जाती है, बट क्योंकि ये सेंट्रल की तरफ से रिक्वायरमेंट है तो इसमें 25 ही ईयर एज लिमिट रखी जाएगी। कोई भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इसमें। तो 25 ईयर के ऊपर जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, केवल वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे जिन लोगों का 25 ईयर है। इसके अलावा आप अगर एक्सपीरियंस सर्विस से थे, बाकी यहाँ पे काफ़ी पिटीशन डाली गई थी, इसीलिए पहले एडवर्टाइजमेंट आता था, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप वहाँ पे पिटीशन डाल सकते थे। तो काफ़ी कैंडिडेटों ने अगर किया था तो वहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन 1 या 2 साल का इंक्रीज़ किया जाएगा। फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन के माध्यम से 25 ही एज आपकी लिमिट यहाँ पे रखी जाएगी, और ये एज लिमिट जब फॉर्म फिल करोगे जब से ये काउंट होगी, ये आप यहाँ से ध्यान रखना।
आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से रहेगा कौन कौन से यहाँ पे मार्क्स आएंगे। तो देखिए जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, फिर नर्सिंग एट्रीब्यूट होगा, फिर सब्जेक्ट 11 क्वेश्चन होगा। ये 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का आपका यहाँ पे ड्यूरेशन होती है। जिनका नर्सिंग का सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट होगा। यानी अगर फार्मासिस्ट के लिए तो फार्मासिस्ट का 50 का होगा, फिर इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, फिर अवेयरनेस होगा। ये सिंपल सा आपका यहाँ पे मार्क्स आने वाले हैं। 100 नंबर का होता है। 100 में अगर 33 प्लस ले आते हो तो आप यहाँ फिजिकल के लिए रेडी हो जाते हो। आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपका यहाँ पे रहने वाला है लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुजफ्फरपुर और यहाँ पे जोधपुर। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रखे जाते हैं। तो लखनऊ, वाराणसी उत्तर प्रदेश वालों के लिए हो जाता है। इसके अलावा एमपी के लिए भोपाल, इंदौर हो जाता है। महाराष्ट्र के लिए मुंबई, नागपुर रहता है। दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में जितने भी कैंडिडेट हैं दिल्ली एनसीआर में भेज दिए जाते हैं। फिर बिहार के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, राजस्थान के लिए जयपुर, जोधपुर। बाकी जो साउथ साइड के हैं और अपने ईस्ट वेस्ट साइड के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे भी सेंटर बनाए जाते हैं, जो कि एक ही सेंटर बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपके सेंटर रखे जाते हैं। अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, तो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए व्हाट्सअप पे लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे जाके फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में हम आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक लेना है, कमेंट सेक्शन चेक लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, आप फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। हम आपको नोटिफिकेशन रीड करके बता दे रहे हैं क्या नोटिफिकेशन आपके आगे रहने वाला है। सो देखिए अगर ये नोटिफिकेशन आप रीड करना चाहते हो, क्या रिक्वायरमेंट थी, पोस्ट क्या रहने वाली, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन बताया गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइड में एक वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, आप यहाँ पे टाइप कर लेना रोजगार-रिजल्ट-लाइव.com, या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे ये रोजगार-रिजल्ट-लाइव.com है। अगर आप इस वेबसाइट में जाते हो तो भी आप यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। जिन लोगों को ना मिले व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, भविष्य में सीआरपीएफ के प्रीवियस पेपर या नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक आएगी तो हम आपको लिए बता देंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो अदर कैंडिडेट हैं फॉर्म फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। जब और बात कर लें इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट, इसके नोटिफिकेशन आपके नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। ये याद रखना नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाएगी 200 रुपये रखी जाएगी, और बाकी जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं मिली रखी जाती है। इसमें एज लिमिट में अभी भी एक्सटेंशन नहीं रहने वाला है, यानी अभी एज लिमिट आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं की जाएगी। हो सकता हो कि इंक्रीज़ की जाए, अगर की जाएगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे अगर नोटिस आएगा तो।